मुरली अमृत की धारा है धारा, मुरली में जो समा जाए वो फरिश्ता बन जाए प्यारा। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 9 नवंबर 2025 और रिवाइज डेट है 30 नवंबर 2007। आज की अव्यक्त मुरली के सार में प्यारे अव्यक्त बाप दादा ने कहा कि सत्यता की शक्ति का आधार है संपूर्ण पवित्रता। मन वचन कर्म संबंध संपर्क स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम निशान न हो। ऐसी पवित्र आत्मा का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या दिखाई देगा? एक, उनके चेहरे और चलन में स्पष्ट दिव्यता दिखाई देंगी। दूसरा, उनके नैनों में रूहानी चमक रहेंगी। तीसरा, चेहरे में सदा हर्षित मुक्ता होंगी और चलन में हर कदम में बाप समान कर्म योगी दिखाई देंगे। और अंडरलाइन कराते कहा कि संपूर्ण पवित्रता ही सच्ची सत्यता की शक्ति है। और साथ में स्मृति दिलाई कि आप सबने इस समय के अनुभव द्वारा पवित्रता को ऐसा सहज अपनाया जो इस समय के प्राप्ति की प्रारब्ध देवताओं की पवित्रता नेचुरल और नेचर है। तो बाबा कहे अभी चेक करो कि पवित्रता व सत्यता की शक्ति नेचुरल नेचर के रूप में बनी है। और विशेष सेवा की विधि बताई कि बाप दादा ने देखा कि बालकपन का निश्चय और नशा यह तो सहज रहता है और सारा दिन मेरा बाबा यह स्मृति में लाते हो और सेवा में भी नेचुरल बाबा बाबा शब्द मुख से निकलता है। लेकिन बाबा कहे इसमें अभी और एडिशन करनी है। सच्ची सेवा का प्रत्यक्ष फल व प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि सुनने वाले भी यह अनुभव करें कि मैं भी बाबा का बच्चा हूँ। उनके मुख से भी बाबा बाबा शब्द निकले। फिर विशेष पुरुषार्थ के लिए कहा कि समस्या व विघ्न आने का आधार विशेष मन है। मन ही हलचल में आता है। इसलिए बाप दादा का महामंत्र भी है मन मना भव, अर्थात मन को मेरे में लगाओ, मन के मालिक बनो। इसलिए बाबा कहे पहला पाठ कौन सा पढ़ाया जाता है कि मैं आत्मा मालिक राजा इन कर्म इंद्रियों का अधिकारी आत्मा हूँ। मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ। सर्व शक्तियाँ मुझ आत्मा के निजी गुण हैं। अगर यह स्मृति रखो तो मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा के आगे समस्या व विघ्न की कोई शक्ति नहीं जो आ सके। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के आज के अव्यक्त महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का सार है सत्यता और पवित्रता की शक्ति को स्वरूप में लाते बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। सत्यता और पवित्रता की शक्ति को स्वरूप में लाते बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। बाबा कहे आज सत बाप सत शिक्षक सत गुरु अपने चारों ओर के सत्य स्वरूप शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि सत्यता की शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। इस सत्यता की शक्ति का आधार है संपूर्ण पवित्रता। मन वचन कर्म संबंध संपर्क स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम निशान न हो। ऐसी पवित्रता का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या दिखाई देता? बाबा कहे जहाँ इतनी श्रेष्ठ संपूर्ण पवित्रता होंगी वहाँ उसका स्वरूप व उसकी निशानी क्या दिखाई देंगी? बाबा कहे ऐसी पवित्र आत्मा के चलन और चेहरे से स्पष्ट दिव्यता दिखाई देती है। उनके नैनों में रूहानी चमक, चेहरे में सदा हर्षित मुक्ता और चलन में हर कदम में बाप समान कर्म योगी। ऐसे सत्यवादी सत बाप द्वारा इस समय आप सभी बन रहे हो। बाबा कहे दुनिया में भी कई अपने को सत्यवादी कहते हैं, सच भी बोलते हैं, लेकिन संपूर्ण पवित्रता ही सच्ची सत्यता की शक्ति है जो इस समय संगम युग में आप सभी बन रहे हो। इस संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति है सत्यता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, जिसकी प्राप्ति सतयुग में आप सभी ब्राह्मणों से देवता बन आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र बनते हो। बाबा कहे जिस पवित्रता और सत्यता की शक्ति के आधार से ही पवित्र आत्मा बन जाते हो, शरीर भी पवित्र मिलता है। बाबा कहे सारे सृष्टि चक्र में और कोई भी आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं बनते।
आत्मा से पवित्र बनते भी हैं, लेकिन शरीर पवित्र नहीं मिलता। तो ऐसी संपूर्ण पवित्रता इस समय आप सब धारण कर रहे हो। बाबा कहे, जिस पवित्रता का इतना श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है, उसको आप अभी संगम पर धारण करते हो। फलक से कहते हो, याद है क्या फलक से कहते हो? याद करो। बाबा कहे, याद करो कि इस धारणा से फलक से क्या कहते हो? सभी दिल से कहते हो, अनुभव से कहते हो कि पवित्रता तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जन्मसिद्ध अधिकार सहज प्राप्त होता है, क्योंकि पवित्रता व सत्यता प्राप्त करने के लिए आप सभी ने पहले अपने सत स्वरूप आत्मा को जान लिया, अपने सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु को पहचान लिया और पाल लिया। जब तक अपने सत स्वरूप व सत बाप को नहीं जानते, तो संपूर्ण पवित्रता, सत्यता की शक्ति नहीं आ सकती। बाबा कहे, तो आप सभी सत्यता और पवित्रता की शक्ति के अनुभवी है ना? है अनुभवी है। वह लोग प्रयत्न करते हैं, लेकिन यथार्थ रूप में न अपने स्वरूप को, न सत बाप के यथार्थ स्वरूप को जान सकते। और आप सब ने इस समय के अनुभव द्वारा पवित्रता को ऐसे सहज अपनाया, जो इस समय के प्राप्ति की प्रालब्ध देवताओं की पवित्रता नेचुरल है और नेचर है। ऐसे नेचुरल नेचर का अनुभव आप ही प्राप्त करते हो। बाबा कहे, अभी संगम की संपूर्ण पवित्रता की धारणा के आधार से सतयुग में देवताओं के नेचुरल नेचर संस्कार भी पवित्रता के रहते हैं। तो बाबा कहे, चेक करो कि पवित्रता व सत्यता की शक्ति नेचुरल नेचर के रूप में बनी है। आप क्या समझते हो? जो समझते हैं कि पवित्रता तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वह हाथ उठाओ। जन्मसिद्ध अधिकार है कि मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहे, क्या कहेंगे, मेहनत करनी पड़ती है या सहज धारणा है? बाबा कहे, मेहनत करनी तो नहीं पड़ती है ना, सहज है ना, क्योंकि जन्मसिद्ध अधिकार तो सहज प्राप्त होता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। दुनिया वाले असंभव समझते हैं और आपने असंभव को संभव और सहज बना दिया है। जो नए नए बच्चे आए हैं, जो पहली बार आए हैं, वह हाथ उठाओ। अच्छा, जो नए बच्चे हैं, मुबारक हो नए पहली बार आने वालों को, क्योंकि बाप दादा कहते हैं कि भल लेट आए हो, लेकिन टू लेट में नहीं आए हो। और नए बच्चों को बाप दादा का वरदान है कि लास्ट वाले भी फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। फर्स्ट नंबर नहीं, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। तो नए बच्चों को इतनी हिम्मत है, हाथ उठाओ जो फर्स्ट आएंगे। बाबा कहे, देखना टीवी में आपका हाथ दिखाई दे रहा है। अच्छा, हिम्मत वाले हैं, मुबारक हो हिम्मत की। और हिम्मत है तो बाप दादा की मदद तो है ही, लेकिन सर्व ब्राह्मण परिवार की भी शुभ भावना, शुभकामना आपके साथ है। इसलिए जो भी नए पहली बार आए हैं, उन सब के प्रति बाप दादा और परिवार की तरफ से दोबारा पदम गुणा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप सभी जो पहली बार आने वाले हैं, उन्हों को भी खुशी हो रही है ना। बिछड़ी हुई आत्माएं फिर से अपने परिवार में पहुंच गई, तो बाप दादा भी खुश हो रहे हैं और आप सब भी खुश हो रहे हो। बाप दादा ने वतन में दादी के साथ एक रिजल्ट देखी। क्या रिजल्ट देखी? आप सभी जानते हो, मानते हो कि हम बालक सो मालिक हैं, है ना? मालिक भी हो, बालक भी हो, सभी हैं। हाथ उठाओ। बाबा कहे, जो समझते हैं हम बालक सो मालिक हैं, वह हाथ उठाओ। बाबा कहे, सोच करके हाथ उठाना, ऐसे नहीं, हिसाब लेंगे ना। अच्छा, हाथ नीचे करो। बाप दादा ने देखा कि बालकपन का निश्चय और नशा यह तो सहज रहता है, लेकिन ब्रह्मा कुमार और कुमारी कहलाते हो तो बालक तो हो, तभी तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। और सारा दिन मेरा बाबा यह स्मृति में लाते हो, फिर भूल भी जाते हो, लेकिन बीच बीच में याद आता है। और सेवा में भी बाबा बाबा शब्द नेचुरल मुख से निकलता है। अगर बाबा शब्द नहीं निकलता तो ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो
तो जो भी सेवा करते हैं, भाषण करते हैं, कोर्स कराते हैं, भिन्न भिन्न टॉपिक्स पर करते हो, सच्ची सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप व प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि सुनने वाले भी अनुभव करें कि मैं भी बाबा का हूँ। बाबा कहे बच्चे तो सेवा करते हुए व कर्म करते हुए बाबा बाबा शब्द मन से व मुख से निकलता रहता है, लेकिन सच्ची और प्रत्यक्ष सेवा का स्वरूप कौन सा है कि जिनकी हम सेवा करते हैं उनके मुख से भी बाबा शब्द निकले, अर्थात सुनने वाले भी अनुभव करे कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। बाबा कहे उनके मुख से भी बाबा बाबा शब्द निकले। कोई ताकत है यह नहीं, अच्छा है यह नहीं, लेकिन मेरा बाबा अनुभव करे, इसको कहेंगे सेवा का प्रत्यक्ष फल। तो बालकपन का नशा व निश्चय फिर भी अच्छा रहता है, लेकिन मालिकपन का निश्चय और नशा नंबरवार रहता है। बालकपन से मालिकपन का प्रैक्टिकल चलन और चेहरे से नशा कभी दिखाई देता है, कभी कम दिखाई देता है। वास्तव में आप डबल मालिक हो, एक बाप के खजानों के मालिक हो, सभी मालिक हो ना खजानों के। और बाप ने सभी को एक जितना ही खजाना दिया है, कोई को लाख दिया हो, कोई को 1000 दिया हो, ऐसा नहीं है। सभी को सब खजाने बेहद के दिए हैं, क्योंकि बाप के पास बेहद के खजाने हैं, कम नहीं है। बाबा कहे बाबा के पास बेहद का खजाना है ना, तो इसलिए बच्चों को भी अथाह खजाने दिए हैं। तो बाप दादा ने सभी को सर्व खजाने दिए हैं और एक जैसे एक जितने दिए हैं, और दूसरा स्वराज्य के मालिक हो। इसलिए बाप दादा फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। बाबा कहे आप डबल मालिक हैं। कैसे? एक तो बाबा के सर्व खजानों के मालिक और दूसरे स्वराज्य अधिकारी राजयोगी। तो राजा बच्चे हो ना, प्रजा तो नहीं। राजयोगी हो कि प्रजा योगी हो, राजयोगी हो ना तो स्वराज्य के मालिक हो। लेकिन बाप दादा ने दादी के साथ रिजल्ट देखा तो जितना नशा बालकपन का रहता है उतना मालिकपन का कम रहता है, क्योंकि अगर स्वराज्य के मालिक का नशा सदा रहता तो यह जो बीच बीच में समस्या व विघ्न आते हैं वह आ नहीं सकते। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि जब इन दोनों का बैलेंस रहेगा, कौन सा? बालकपन और मालिकपन का, तो यह जो बीच बीच में समस्याएं विघ्न आते हैं वह नहीं आ सकते। बाबा कहे वैसे देखा जाता है समस्या व विघ्न आने का आधार विशेष मन है, मन ही हलचल में आता है। इसलिए बाप दादा का महामंत्र भी है मन मना भव। तन मना भव, धन मना भव नहीं है, मन मना भव है, अर्थात मन ही विचलित होता है। इसलिए बाबा ने मन मना भव का मंत्र दिया है कि मन मेरे में लगाओ तो फिर मन कोई समस्या में विघ्नों में उलझेगा नहीं। बाबा कहे तो अगर स्वराज्य का मालिक है तो मन मालिक नहीं, मन आपका कर्मचारी है, राजा नहीं है। राजा अर्थात अधिकारी, अधीन वाले को राजा नहीं कहा जाता है। तो रिजल्ट में क्या देखा कि मन का मालिक मैं, राज्य अधिकारी मालिक हूँ। यह स्मृति, यह आत्मिक स्थिति कम रहती है, सदा नहीं रहती है। पहला पाठ आप सबने पहला पाठ पक्का किया था। बाबा रिवाइज करा रहे हैं कि आप सबने भी पहला पाठ पक्का किया था ना। कौन सा? मैं आत्मा हूँ। परमात्मा का पाठ दूसरा नंबर है, लेकिन पहला पाठ है मैं मालिक राजा इन कर्म इंद्रियों का अधिकारी आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ। सर्वशक्तियाँ आत्मा के निजी गुण हैं। तो बाप दादा ने देखा कि जो मैं हूँ, जैसा हूँ, उसको नेचुरल स्वरूप स्मृति में चलना, रहना, चेहरे से अनुभव होना, समस्या से किनारा होना, इसमें अभी और अटेंशन चाहिए। बाबा कहे पहला पाठ तो पढ़ लिया, लेकिन उसका प्रैक्टिकल स्वरूप क्या है? उस आत्मिक स्थिति में चलना, रहना, चेहरे से अनुभव कराना और समस्याओं से किनारा होना, यह है पहला पाठ प्रैक्टिकल में लाना। लेकिन बाबा कहे अभी उसमें अटेंशन कम है। बाबा कहे सिर्फ मैं आत्मा नहीं, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ? अगर यह स्मृति में रखो तो मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा के आगे समस्या व विघ्न की कोई शक्ति नहीं जो आ सके। अभी भी रिजल्ट में कोई न कोई समस्या व विघ्न दिखाई देता है।
जानते हैं, लेकिन चेहरे और चलन में निश्चय का प्रत्यक्ष स्वरूप नशा वह और ही प्रत्यक्ष होना है। बाबा कहे इसके लिए यह मालिकपन का नशा, इसको बार बार चेक करो। सेकंड की बात है चेक करना। कर्म करते, कोई भी कर्म आरंभ करते हो, आरंभ करने के टाइम चेक करो। मालिकपन की अथॉरिटी से कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर वाली आत्मा समझ कर्म शुरू किया या साधारण कर्म शुरू हुआ। बाबा ने मालिकपन की स्थिति बनी रहे उसका अभ्यास बताया कि जब भी कोई कर्म आरंभ करते हो उस समय स्मृति में चेक करो कि क्या मालिकपन की अथॉरिटी में रहकर कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करने वाली हूँ, इस स्थिति में स्थित होकर कर्म करते हैं। वह कहे स्मृति स्वरूप से कर्म आरंभ करना और साधारण स्थिति से कर्म आरंभ करना, उसमें बहुत फर्क है। जैसे हद के मर्तबे वाले अपना कार्य करते तो कार्य की सीट पर सेट होकर के कार्य आरंभ करते हैं, ऐसे अपने मालिकपन के स्वराज्य अधिकारी की सीट पर सेट होकर के फिर हर कार्य करो। इस मालिकपन के अथॉरिटी की चेकिंग को और बढ़ाओ, और इस मालिकपन के अथॉरिटी की निशानी है सदा हर कार्य में डबल लाइट और खुशी की अनुभूति होंगी और रिजल्ट सफलता सहज अनुभव होंगी। बाबा कहे जो मालिकपन के अथॉरिटी की सीट पर सेट होंगे उसकी निशानी कौन सी होंगी? वह हर कार्य डबल लाइट स्थिति में करेंगे, खुशी की अनुभूति होंगी और इन दोनों के आधार से सफलता सहज अनुभव होंगी। बाबा कहे अभी तक भी कहाँ कहाँ अधिकार के बजाय अधीन बन जाते हो। अधीनता की निशानी क्या दिखाई देती? जो बार बार कहते हैं मेरा संस्कार है, चाहते नहीं हैं लेकिन मेरे संस्कार हैं, मेरी नेचर है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि जिस समय यह कहते हो कि मेरे संस्कार है, मेरी नेचर है, क्या यह कमजोरी के संस्कार आपके संस्कार हैं, मेरे हैं? यह तो रावण के मध्य के संस्कार हैं, रावण की देन है, उसको मेरा कहना ही रॉन्ग है। आपके संस्कार तो जो बाप के संस्कार है वही संस्कार है। बाबा ने पिछली 2 तारीख की मुरली में भी कहा था ना कि जिसको आप मेरा कहते हो वह वास्तव में मेरे संस्कार कौन से हैं? अनादि आदि संस्कार मेरे हैं, और जिसको हम मेरा कहते हैं वह तो वास्तव में मध्य के रावण के संस्कार हैं। इसलिए बाबा कहे जब कहते हो मेरे संस्कार तो चेक करो क्या यह मेरे हैं या रावण के संस्कार हैं। बाबा कहे उस समय सोचो कि मेरा मेरा कहने से ही यह अधिकारी बन गए हैं और आप अधीन बन जाते हो। समान बाप जैसे बनना है तो वह मेरे संस्कार नहीं, जो बाप के संस्कार वह मेरे संस्कार हैं। बाप के संस्कार क्या हैं? विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभ कामनाधारी। तो उस समय बाप के संस्कार सामने लाओ। लक्ष्य है बाप समान बनने का और लक्षण रहे हुए हैं रावण के, तो मिक्स हो जाते हैं। कुछ अच्छे बाबा के संस्कार, कुछ वह मेरे पास्ट के संस्कार, दोनों मिक्स रहते हैं ना, इसलिए खिटखिट होती रहती हैं। और संस्कार बनते कैसे हैं? बाबा कहे संस्कार कैसे बनते हैं वह तो सभी जानते हैं ना। मन और बुद्धि के संकल्प और कार्य से संस्कार बनते हैं। पहले मन संकल्प करता, बुद्धि सहयोग देती और अच्छे या बुरे संस्कार बन जाते। तो बाप दादा ने दादी के साथ साथ रिजल्ट में देखा कि मालिकपन का नेचुरल और नेचर का नशा रहे, वह मालिकपन की भेंट में अभी भी कम है। इसलिए बाप दादा देखते हैं कि समाधान करने के लिए फिर युद्ध करने लग पड़ते हैं। है ब्राह्मण लेकिन बीच बीच में क्षत्रिय बन जाते हैं। तो क्षत्रिय नहीं बनना, ब्राह्मण सो देवता बनना है। क्षत्रिय बनने वाले तो बहुत आने वाले हैं, वह पीछे आने वाले हैं। आप तो अधिकारी आत्माएं हैं। तो सुना रिजल्ट, इसलिए बार बार मैं कौन यह स्मृति में लाओ। बाबा कहे मालिक और बालकपन का बैलेंस रहे, उसके लिए बार बार कौन सी स्मृति रहे? मैं कौन हूँ? मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ या फिर अधीनात्मा हूँ? बाबा कहे है ही नहीं, लेकिन स्मृति स्वरूप में लाओ, ठीक है ना। अच्छा, रिजल्ट भी सुनाई। अभी समस्या का नाम, विघ्न का नाम, हलचल का नाम, व्यर्थ संकल्प का नाम, व्यर्थ कर्म का नाम,
व्यर्थ संबंध का नाम, व्यर्थ स्मृति का नाम समाप्त करो और कराओ। बाबा कहे अभी कैसी स्थिति बनानी है, सब व्यर्थ समाप्त। ठीक है ना, करेंगे करेंगे तो दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ। वह हाथ उठाना तो कॉमन हो गया है, इसलिए हाथ नहीं उठवाते हैं। मन में दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ, शरीर का हाथ नहीं, वह बहुत देख लिया है। जब सभी का मिलकर मन से दृढ़ संकल्प का हाथ उठेगा, तब ही विश्व के कोने कोने में सभी का खुशी से हाथ उठेगा। हमारा सुखदाता, शांतिदाता बाप आ गया। बाप को प्रत्यक्ष करने का बीड़ा उठाया है ना, उठाया है पक्का। टीचर्स ने उठाया है, पांडवों ने उठाया है पक्का। अच्छा, डेट फिक्स की है? डेट नहीं फिक्स की है। कितना टाइम चाहिए? बाबा कहे परिवर्तन में, संपूर्णता में और कितना टाइम चाहिए? 1 वर्ष चाहिए, 2 वर्ष चाहिए, कितने वर्ष चाहिए? बाप दादा ने कहा था हर एक अपने पुरुषार्थ की यथाशक्ति प्रमाण, अपनी नेचुरल चलन की या उड़ने की विधि समान अपनी डेट संपन्न बनने की खुद ही फिक्स करो। अर्थात बाबा कहे अपने पुरुषार्थ के अनुसार अपने संपूर्णता की डेट खुद ही फिक्स करो। बाप दादा तो कहेंगे अब करो, लेकिन यथाशक्ति अपने पुरुषार्थ अनुसार अपनी डेट फिक्स करो और समय प्रति समय उसको चेक करो कि समय प्रमाण मनसा की स्टेज, वाचा की स्टेज, संबंध संपर्क की स्टेज में प्रोग्रेस हो रहा है। बाबा कहे क्योंकि डेट फिक्स करने से स्वतः ही अटेंशन जाता है। बाकी सभी की तरफ से, चारों ओर की तरफ से संदेश भी आए हैं, ईमेल भी आए हैं, तो बाप दादा के पास तो ईमेल जब तक पहुँचे उसके पहले ही पहुँच जाता है। दिल के संकल्प का ईमेल बहुत रफ्तार का होता है। बाबा कहे ईमेल व पत्र तो बाद में पहुंचता है, लेकिन उससे भी फास्ट क्या पहुंचता है? आपका संकल्प। जब आप बाबा को याद प्यार देने का संकल्प करते हो, उसी समय बाप दादा को याद प्यार पहुंच जाती है। बाबा कहे वह पहले पहुंच जाता है। तो जिन्होंने भी याद प्यार समाचार अपने स्थिति का, अपने सेवा का भेजा है, उन सबको बाप दादा ने स्वीकार किया। याद प्यार सभी ने बहुत अच्छे उमंग उत्साह से भेजी है। तो बाप दादा उन सभी को, चाहे विदेश चाहे देश, सभी को रिटर्न में याद प्यार और दिल की दुआओं सहित प्यार और शक्ति का सकाश भी दे रहे हैं। अच्छा, सब कुछ सुना। जैसे सुनना सहज लगता है ना, ऐसे ही सुनने से परे स्वीट साइलेंस की स्टेज भी जब चाहो, जितना समय चाहो उतना समय मालिक होके। पहले विशेष है मन के मालिक, इसलिए कहा जाता है मन जीते जगत जीत। तो अभी सुना, देखा, आप राजा बन मन बुद्धि संस्कार को अपने कंट्रोल में कर सकते हो। मन बुद्धि संस्कार तीनों के मालिक बन ऑर्डर करो। स्वीट साइलेंस तो अनुभव करो कि ऑर्डर करने से, अधिकारी बनने से तीनों ही ऑर्डर में रहते हैं। बाबा कहे चेक करो क्या मन बुद्धि संस्कार तीनों ही ऑर्डर मानते हैं। बाबा कहे अभी अभी अधिकारी की स्टेज पर स्थित हो जाओ। फिर बाप दादा ने इस पर ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सदा स्वमानधारी, सत्यता के शक्ति स्वरूप, पवित्रता के सिद्धि स्वरूप, सदा अचल अडोल स्थिति के अनुभवी, परिवर्तक और विश्व परिवर्तक, सदा अधिकारी स्थिति द्वारा सर्व आत्माओं को बाप द्वारा अधिकार दिलाने वाले, चारों ओर के बाप दादा के लकी और लवली आत्माओं को परमात्मा याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हो। और बाप दादा का मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते। ऐसे श्रेष्ठ समानधारी बनाने वाले प्यारे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज प्यारे बाबा का वरदान है, स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर विश्व के आधार मूर्त बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। स्पष्टीकरण है, श्रेष्ठ पद पाने के लिए बाप दादा की यही शिक्षा है कि बच्चे स्वयं को बदलो। स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को व अन्य आत्माओं को बदलने का सोचते हो या संकल्प आता है कि यह सल्वेशन मिले, सहयोग व सहारा मिले तो परिवर्तन हो।
ऐसे किसी भी आधार पर परिवर्तन होने वाले की प्रारब्ध भी आधार पर ही रहेंगी, क्योंकि जितनों का आधार लेंगे उतना जमा का खाता शेयर्स में बट जाएगा। इसलिए सदा लक्ष्य रखो कि स्वयं को परिवर्तन होना है। मैं स्वयं विश्व का आधार मूर्त हूँ। आज का स्लोगन है, संगठित रूप में उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सफलता हुई पड़ी है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। आज की प्रैक्टिस है, जैसे कोई कमजोर होता है तो उनको शक्ति भरने के लिए ग्लूकोज चढ़ाते हैं। ऐसे जब अपने को शरीर से परे अशरीरी आत्मा समझते हो तो यह साक्षीपन की अवस्था शक्ति भरने का काम करती है। जितना समय साक्षी अवस्था की स्थिति रहती है उतना ही बाप साथी भी याद रहता है, अर्थात साथ रहता है। बाबा एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं कि जब शरीर की कमजोरी होती है तो उसको ग्लूकोज चढ़ाकर शक्तिशाली बनाया जाता है। ऐसे बाबा कहे, अशरीरी स्थिति बनाने के लिए साक्षीपन की स्थिति रहेंगी, तब अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।